वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अभी आप लोग देख रहे हैं सोफरा, एक रेस्टोरेंट है टर्किश, जहाँ पर मेरे देवर ने दावत दी हुई है मेरे भाई को। तो अभी हम लोग यहाँ पर आ गए हैं और मैं फ़र्स्ट टाइम इस रेस्टोरेंट में आई हूँ, लेकिन मैं आके हैरान रह गई कि हमारे घर से कोई बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है और इतना अच्छा रेस्टोरेंट खुला कब। तो ये टर्किश रेस्टोरेंट है और इस सबसे पहले यहाँ पर एपेटाइज़र्स आए हुए हैं और ये देखें जी, हम ये अर्थ रोल वगैरह देखते थे तो उसमें इस तरह की खुबज़ ब्रेड्स जो होती हैं वो नज़र आती थी। तो ये देखें जी, बच्चों ने के टेंडर्स और फ्राइज़ भी हैं जो मंगवाए हुए हैं और डिफरेंट तरह की सैलड्स हैं जो हमने एपेटाइज़र में ली हैं। और साथ में ड्रिंक्स जो है ना इनके बहुत अच्छे हैं, मतलब हमने मोइतो मंगवाया था तो ये बिल्कुल भी खट्टा नहीं है और बड़ा मुनासिब सा इसका टेस्ट है और ना कोई बहुत ज़्यादा मीठा है। तो अच्छा एपेटाइज़र था। अब मुझे यही था कि जल्दी जल्दी जाऊँ और रेस्टोरेंट की वीडियो कवर करूँ आप लोगों के लिए भी, अपने लिए भी। तो बस जी, यहाँ पर ये देखें, इन्होंने ये थोड़ा स्टेज सा बनाया हुआ है, लेकिन इसमें इन्होंने ना रॉप लगाई हुई है ताकि कोई जाए ना। तो ये बड़ा अच्छा इफेक्ट दिया हुआ है दूर से और काफ़ी अच्छी सेटिंग है, खुला खुला है, कोई तंग तंग भी नहीं है। और अभी तो हम लोग 6 बजे आए हुए थे ना, तो ज़्यादा रश जो था वो बाद में पड़ना शुरू हुआ था। तो अच्छे मौके पे आ गए, क्योंकि हमें वीडियोस बनानी होती हैं, जब बहुत ज़्यादा रश ही हो ना तो फिर मुझसे नहीं बनती वीडियोस। तो ये देखें जी, इनको ये फ़ैन लगा हुआ है और फ़ैन के साथ ये बड़ा प्यारा सा चैंडलर है, तो मैंने इसको भी कवर कर लिया। और साथ में इनकी डेकोरेशंस जो है ना टर्किश की, मैं तो वैसे ही बड़ी ऑब्सेस्ड हूँ उनसे। और साथ में इतने प्यारे प्यारे ये फ्लावर डेकोर किया हुआ है और लाइटिंग्स जो हैं इनकी माशाल्लाह बहुत ही फ़ाइन डाइनिंग है। और इसीलिए मेरे देवर देवरानी ने यही रेस्टोरेंट सेलेक्ट किया था, क्योंकि उनको यही था कि फ़ाइन डाइनिंग हो, अच्छी सी दावत दें। तो माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। और इधर ये देखें, इन्होंने ये डिज़र्ट्स लगाए हुए हैं और साथ में इधर डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस बनाए हुए हैं, पार्टी हॉल्स छोटे छोटे। और इधर ये देखें, इस बेड के पिक्चर खिंचवाने का इंतज़ाम भी है, साथ में ट्री लगाया हुआ है। और इधर ये देखें, डाइनिंग टेबल है बड़ा सा, जैसे इतने लोगों की रिजर्वेशन हो सकती है, तो अपना एक पर्सनल इन्वायरमेंट में भी इंसान खाना शाना खा सकता है। तो ये भी मुझे बड़ा अच्छा लगा। और साइड पे इन्होंने अपने बड़े प्यारी प्यारी डेकोरेशंस लगाई हुई हैं, तो ऐसे ही लग रहा होता है आप किसी कबीले में आ गए हैं। वही पुराने दौर टर्किश जो है ना वो माइंड में घूमना शुरू हो गए थे। तो ये देखिए जी, इधर भी ये डेकोरेशंस हैं और यहाँ पे ये रग्स भी लगे हुए हैं। साथ में ये हुक्का है इधर। और इसके साथ साथ मैं आपको दिखाती हूँ डमीज़। तो पिक्चर्स भी लगी हुई हैं वही टर्किश पुराना जो दौर था उसके हवाले से। और इधर ये इन्होंने लगाए हुए हैं, तो मेरा बेटा तो थी कहने लग गया ये सुल्तान अब्दुल हमीद है, ये उस्मान है, ये सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी है। तो इस तरह से ना डिफरेंट उन्होंने गेटअप्स के साथ यहाँ पर ये डमीज़ भी लगाई हुई हैं। और साथ में इधर से ये गैलरी है और उधर फिर एक आपको अच्छी सी रिजर्वेशन के लिए एक हॉल मिल जाएगा। और इधर वॉशरूम का रास्ता था। तो ये देखें जी, दूसरा हॉल है और ये तो बहुत ही खूबसूरत था ना। ये देखें किस तरह इन्होंने ये इसको डेकोर किया हुआ है, प्लांट्स और ट्रीज़ और जो फ्लावर्स हैं उससे। तो साथ में लाइटिंग्स की हुई हैं और लाइटिंग्स जो है ना, मैं कहती हूँ जान डाल देती है कोई भी जगह हो। और ये काफ़ी सारा लोगों के लिए अच्छा है कि अगर कोई आपने बड़ी सी दावत करनी हो, किसी की बहुत बड़ी गैदरिंग है, तो अच्छा ये मुझे लगा है सिस्टम। और इधर भी हम लोगों ने बड़ी पिक्चर्स खिंचवाई, क्योंकि हज़ारा इतना अच्छा था, हर जगह इतनी अच्छी पिक्चर्स आई हैं माशाल्लाह हमारी। तो फैमिली में भी शेयर की पाकिस्तान में, तो उनको भी बड़ा अच्छा लगा, कलरफुल सा। तो ये था रेस्टोरेंट और मैं उसकी वीडियो वगैरह बना रही थी, अभी खाना आने में टाइम था, तो मैंने सोचा कि वीडियो भी कवर कर लूँ और हम लोग अपनी फ़ोटोग्राफी भी कर लें। फिर खाना ज़ाहिर आएगा तो इतना टाइम नहीं होगा ना चीज़ों का, तो इसलिए फिर जो हो जाए ना बेहतर होता है। और अभी रश भी नहीं था, तो बस फिर मैं बना रही थी। और इधर इन्होंने ये किचन सा अपना बनाया हुआ है और उसके साथ यहाँ पर भी डेकोरेशन की हुई है। तो ये देखें, बड़ा प्यारा ये डेकोर है। और यहाँ पे ये सिर्फ डेकोरेशन है, दूर से ऐसे मुझे लग रहा था जैसे कोई खाने पीने की चीज़ें पड़ी हैं। जब मैं इधर आई तो फिर देखा कि ये सिर्फ डेकोर है। और इनके जो बर्तन हैं पुराने, मतलब उसको इन्होंने सजाया हुआ है और कल्चर रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना तुर्की का। तो बिल्कुल ही इस रेस्टोरेंट में आपको आके ऐसी ही फीलिंग आएगी जैसे आप तुर्की में बैठे हुए हैं। तो ये देखें जी, इधर ये चाय का है, ये पूरा है। इन्होंने, मुझे इनकी अच्छी बात लगती है कि अपना कल्चर ज़रूर दिखाते हैं लोग। तो और इनकी जो कलरफुल स्कीम है वो मुझे वैसे ही बड़ी पसंद है। अच्छा जी, खाना जाना आ चुका था तो बस अभी हमें आवाज़ भी आ गई थी। तो ये देखें पूरा प्लेटर है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं और
ये डोनर भी है, डोनर कबाब वगैरह, और जो इस्कंदर कबाब होते हैं, और साथ में अम, अदाना कबाब हो गए, डिफरेंट तरह की सैलड्स और ब्रेड्स हैं, वो तो पहले ही आ गई थी। तो खाना माशाल्लाह अच्छा था इसका, कोई फीका फीका भी नहीं था और ना बहुत चटपटा, लेकिन ये कि अच्छा था, मज़ा आया खाने पीने का। तो खुला माशाल्लाह खाना था, और साथ में ये देखें डिफरेंट तरह की ये कबाब्स हैं। ये है सिकंदर कबाब जो मैं आपको बता रही थी। और मैं भी अपनी ब्लू नई वाली मैक्सी पहन के चली गई थी, क्योंकि मैंने इसकी ना थोड़ी गूगल में देख ली थी, जो थीम है, तो उसके हिसाब से हमने कहा चलो पिक्चर्स अच्छी आएंगी। और देख ले माशाल्लाह कितना रश लग गया है, हर टेबल पे आग लगी हुई है, क्योंकि इनका जो सर्विंग स्टाइल होता है ना उसमें ऐसे ही होता है। अब ये देखें जी, मीठा आ गया, और मीठे के भी ये प्लेटर ही है, और इसमें भी इनका जो सर्विंग है उसमें ये फायर का इफेक्ट आ रहा है। और राइस पुडिंग मुझे इनकी अच्छी लगी, और कैरामल पुडिंग भी इनकी अच्छी थी। बाकी बकलावा वगैरह तो मैं नहीं खाती, इसलिए मैंने ट्राई भी नहीं किया, लेकिन बहरहाल प्रेजेंटेशन, डाइनिंग सब कुछ कमाल था। और अब हम लोग घर की तरफ जा रहे थे, तो बच्चे रास्ते में हल्ला गुल्ला कर रहे थे। सोफरा में बैठे बैठे ही हम लोगों का प्लान बन गया कि वाजीवा से नाश्ता करते हैं सुबह। और वाजीवा जो है वो तकरीबन पेंसिल्वेनिया में है, हमारे घर से 45 मिनट्स की ड्राइव है, लेकिन इतना रश था, रास्ते में बारिश थी कि हम 12 बजे घर से निकले, तो रात को सॉरी रात कह रही हूँ, दोपहर को 2 बजे हम पहुँचे हैं। फिर हम लोगों ने नाश्ता किया है कुलचे चनों का, गर्मा गर्म। वो कुलचे चने वाकई लाहौरी टेस्ट के ना यहाँ पर एक ही जगह मिलते हैं, वाजीवा में। तो आके बंदे का खुद ही दिल करता है कहने का वाह जी वाह। तो बस ठीक कुलचे चने की खातिर हम लोग इतनी दूर आए थे, और देवर देवरानी वगैरह भी थे, भाई भाभी की फ़ैमिली और हमारी फ़ैमिली। तो बस अब नाश्ता आ रहा है, और निहारी मंगवाई है, और साथ में चने कुलचे हैं। तो निहारी भी इनकी बहुत मज़े की है, और निहारी को अगर चनों के साथ मिक्स करें ना तो मज़ा ही आ जाता है। और चने भी बहुत अच्छे हैं, वही टेस्ट है लाहौर वाला। तो ऐसे ही लग रहा था हम लाहौरी नाश्ता करने के लिए ना आए हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे आसपास हलवा पूरी की तो वैरायटी है, लेकिन अच्छे से कुलचे चने कोई नहीं देता। या मेरी फ्रेंड बहुत अच्छे चने बनाती है मुजन्नु जैसे, या फिर ये वाले चने। तो बस ठीक, हमने भी बड़ी ट्राई कर ली, लेकिन वो चने नहीं बनते जो ये होते हैं। तो बहरहाल हम लोग नाश्ता करके अब वापस जा रहे हैं, और रास्ता जो है ना वो बहुत ही लंबा हो गया। इसके बाद फिर हम लोग जो है ना वो घर जाके तैयार हुए हैं, और रॉक नियर जो था वो बच्चों को लेके जाना था, नेक्स्ट डे मेरे भाई ने वापस चले जाना था। और मुझे बहुत उदासी हो रही थी, क्योंकि इन दिनों का हमें बिल्कुल भी पता नहीं चला, इतनी तेज़ी से दिन जो थे ना वो गुजर गए थे। और बस यही था कि चलो रॉक नियर भी दिखा दें, बच्चों की एक्टिविटीज़ का है, और भी फैमिली फ्रेंड्स के बच्चे जो थे वो वहाँ पर आ रहे थे। तो बस हम यहाँ पर आ गए, और बच्चों ने 1.5 घंटा एक्टिविटी भी की। तो बस इसी तरह गपशप भी चलती रही, क्योंकि कुछ और भी फ्रेंड्स आई हुई थी, तो भाभी की मुलाकात उन लोगों से भी हो गई, और हम लोग बैठ के एक साइड पे गपशप करते रहे। बीच में मैं बच्चों की कवरेज भी कर रही थी, ताकि उनकी भी मेमोरी कलेक्ट हो सके, और साथ में मेरा व्लॉग भी कवर हो जाए। तो सारे मसले जो हैं वो एक ही वीडियो के अंदर हल हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखें जी, बच्चियाँ जो है ना वो जंपिंग कर रही हैं, और अच्छा था ये भी कोई ज़्यादा दूर नहीं है, कब से ये बना हुआ था, लेकिन हमारा चक्कर नहीं लग रहा था। तो फाइनली अब हम लोग आ गए थे, और यहाँ पे बच्चों की डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, और काफ़ी अच्छा है एक्सरसाइज के हवाले से भी। बस जी, रात की रोटी भी खानी थी, तो हमने सोचा कि उनको यहाँ का एक बहुत ही अच्छा पाकिस्तानी चाइनीज़ हलाल रेस्टोरेंट खुला हुआ है, वो भी ट्राई करवा दें, स्पाइस वोक। तो हम लोग वहाँ पर आ गए थे, और बस जी उसके बाद फिर गपशप चलती रही, और पता ही नहीं चला वैसे इतने टाइम का। मुझे उदासी यही थी कि सुबह होगी तो ये लोग वापस चले जाएंगे, क्योंकि इतनी रौनक हुई होती है, और जब कोई अपना आया हो ना तो फिर इतनी खुशी होती है, आने की इतनी खुशी हो रही होती है, और फिर 5 दिनों का कहाँ पता चलता है। तो बस ठीक कैसे गुजरे पता ही नहीं चला, और आपके सामने ही है कि हम लोग कितने बिज़ी थे। और फिर इतने यहाँ पे रेस्टोरेंट्स खुल गए थे, तो हमें था कि चलो सारे ही ट्राई करा ले, हमारा भी हॉलीडे पीरियड चल रहा था, तो हमारी भी एक तरह से वेकेशन अच्छी गुजर गई इस तरह से। तो बस अब यहाँ पर खाने जो है ना, ये देखें जी आजकल रोबो ट्रॉलीज़ हैं जो सर्व करती हैं। तो कुछ टेबल्स पे वो सर्व कर रही थी, हम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारी टेबल पे करे, लेकिन हमारी टेबल पे वेटर ने ही खाना ला दिया वही पुराने तरीके से। तो यहाँ पे इनका मंचूरियन और एग फ्राइड राइस जो है ना वो तो बहुत ही ख़ास है, वो मैं कभी नहीं छोड़ती, जब मैं इधर आती हूँ ज़रूर लेती हूँ। उसके अलावा हमने 2-4 चीज़ें और मंगवाई हुई थी, और सूप ट्राई किया वतन का टोफू
वाला सूप होता है। तो बस ठीक घर आए, घर आके बच्चों ने मूवी पार्टी की क्योंकि अब एक ही दिन रह गया था और बच्चों ने बड़ी मनाने की कोशिश की अपने मामों को कि 1-2 दिन और बढ़ा लें, तो लेकिन ऑफ़िस का कुछ काम था इसलिए जाना भी ज़रूरी था। तो बस जी वो ये कह रहे थे कि आप लोग आना, आप गर्मियों में चक्कर लगाओ। तो बस उदासी तो होती है जब कोई आया होता है मुझे खुद। तो रात को ही मेरे भाई ने सारा सामान पैक करके ना इस तरह नीचे रख दिया था क्योंकि कमरे तो ऊपर होते हैं, तो ये एक प्रोसेस हो गया था। अब सुबह-सुबह मैं उठ गई थी और नाश्ते की तैयारी करी थी। नाश्ते के फ़ौरन बाद ही इन लोगों ने निकलना था। तो बस अब यहाँ पर मैं ऑमलेट वग़ैरह बना रही थी और भी चीज़ें जो थीं वो कर ली थी। तो बच्चे जो थे वो नाश्ता-वाश्ता करने के बाद ऊपर उन्होंने कार्ड्स खेलने लग गए ताकि जाने से पहले ज़रा एक गेम भी हो जाए। तो बस इसी तरह मेरी भाभी जो थी वो अपना सामान समेटने में थी, तो पता ही नहीं चला। और बच्चे जो थे वो बड़े कह रहे थे थोड़े टाइम में हम ये भी कर लें, हम वो भी कर लें। तो बस जी अब जाने का टाइम आ गया था, गाड़ी में सामान जा चुका था और छोटे-छोटे बैग्स हैं जो अब जा रहे हैं। और आज बड़ी खिली-खिली धूप निकली हुई है, इतने दिनों से बारिश हो रही थी, क्लाउडी सा वेदर था। तो अब जाने वाला दिन आया तो इतनी अच्छी धूप निकल आई। तो बच्चे बड़े इमोशनल हो रहे थे और बड़ी उदासी हो रही थी। ज़ाहिर है इट्स नेचुरल, मैं भी बहुत उदास होती हूँ जब भी कोई घर में इस तरह आता था ना, तो जब भी जाता था तो बड़ी उदासी होती थी। और अभी यानी हम सबको उदासी हो रही थी क्योंकि छुट्टियाँ थीं, इतना अच्छा टाइम, फैमिली टाइम स्पेशली गुज़र रहा था, तो उसकी अपनी खुशी होती है जब घर में आपके कोई चाचा, ताया, मामू, फूफी या आपकी खाला कोई भी आए हुए हों तो उसका अपना एक मज़ा होता है। तो बहरहाल बच्चे जो थे वो अपने तरीके से अल्लाह हाफ़िज़ कर रहे थे और बड़े जो थे ना उदासी हो रही थी। और मेरा बेटा जो है वो भी देखें दूर तक भाग रहा है, जब तक गाड़ी जो थी वो गली में थी तब तक वो भागता रहा उनको अल्लाह हाफ़िज़ करने के लिए। तो बस इसी तरह से ही टाइम जो था वो गुज़र गया और ऐसे ही हमें लग रहा था कि बस ख्वाब ही था ये जो भी दिन थे। बस घर में फिर मैंने सफाई शुरू कर दी क्योंकि काफ़ी दिनों से घर की सफाई नहीं हुई हुई थी। आने से पहले की थी, बीच में तो हमारे पास कोई टाइम ही नहीं था। तो बस अभी सारा घर मैंने वैक्यूम कुछ खुद से भी किया, कुछ मैंने अपना जो रोबोट वैक्यूम है वो चला लिया और फिर मॉपिंग वगैरह की ताकि सारे फ्लोर्स प्रॉपर्ली क्लीन हो जाएं क्योंकि बारबेक्यू भी हुआ था तो बाहर की जूतियों का आना जाना भी हो रहा था। फिर साथ में अपना किचन समेट रही थी, डिश वॉशर में मैंने सारे बर्तन वगैरह लगा दिए थे। और ये जो फॉइल मैंने रखी हुई थी ना इस तरह बास्केट्स में ब्रेड्स के लिए, इनको मैं ट्रैश कर रही थी क्योंकि अब मुझे ये बास्केट्स भी फाइनली रख देनी थी अंदर। तो बस इसी तरह के काम होते हैं। पतीलों को ज़रा मैं आराम से धोऊंगी, तो बस अभी मैं इन्हीं कामों में लगी हुई थी। तो जुम्मे का दिन भी था और मेरे बेटे ने हस्बैंड ने जाना था नमाज़ पढ़ने के लिए, तो मुझे था जल्दी जल्दी काम कंप्लीट कर लूँ, खाना तो पड़ा हुई था। तो बस इस तरह से हम सारे काम करती रही, काउंटर टॉप्स वगैरह मैंने क्लीन किए और बस इस तरह से सारा किचन और घर साफ़ हो गया तो सुकून मिल गया। बाद में बच्चों ने चॉकलेट्स एंजॉय की जो उनके मामू उनके लिए लेकर आए हुए थे। तो बस मैंने फिर यहाँ पर उनकी फ़ोटो ले ली और एक अच्छी सी मेमोरी बन गई। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे मैं आ गई अपनी फैमिली फ्रेंड के घर मिलने के लिए। काफ़ी टाइम से वो लोग कह रहे थे हमारे घर चक्कर लगाओ। तो बस जी बच्चे भी उदास थे, हमने कहा चलो इनके घर चले जाते हैं। और यहाँ पर माशाल्लाह से चाय के साथ अच्छे लवाज़मात कर लिए उन लोगों ने। और बाद में फिर हम लोग फ़ालूदा खाने के लिए जो है वो हमारे पास ही रेस्टोरेंट है उधर चले गए। तो इनका फ़ालूदा भी अच्छा होता है। और बस फिर उसके बाद नेक्स्ट डे शुरू हो गया और नेक्स्ट डे मेरे देवर के बेटे की थी सालगिरह। तो हम लोग जो थे वो उनके घर जाने वाले थे, लेकिन फिर ये हुआ कि उन्होंने कहा कि आप यहाँ हमारे पास में है अर्बन एयर, तो वहाँ पर ले आएँ ताकि बच्चे जो हैं ना वो खेल लें। तो अभी हम लोग अर्बन एयर पहुँचे हैं। तो उससे पहले जो बच्चों ने गिफ्ट्स वगैरह रेडी किए हुए थे हम लोग वो इन लोगों ने दिए। और साथ में ये कि गिफ्ट भी था और एक पिनियाटा बॉक्स बना हुआ था जिसमें बहुत सारी कैंडीज़ थी। तो इस तरह से ये सारा दिया गया। और इसके बाद फिर अब ये कि ये लोग गाड़ी में रख गए तो हम लोग अंदर आ गए और बच्चों ने खूब सारा खेला, खूब एक्टिविटीज़ की। जिस तरह हम लोग रॉक एन एयर गए थे ये थोड़ा सा उसी टाइप का था, लेकिन इसमें कुछ स्लाइड्स भी हैं छोटे बच्चों के लिए। जैसे छोटी छोटी बच्चियाँ हैं तो आराम से ले लेंगी और बड़े बच्चे जो हैं वो भी जाते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। और जंपिंग के डिफरेंट सेक्शंस बने हुए हैं, यहाँ पे ट्विस्ट फ्लिप है, तो इधर भी बच्चे एक्टिविटी कर रहे थे। तो ये भी बच्चों की एक्टिविटीज़ के लिए अच्छा है क्योंकि बच्चों की अच्छी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हो जाती हैं और उसमें काफ़ी स्किल्स होते हैं जो बच्चा सीख रहा होता है। तो मैं तो इसको ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो बचपन से ही उनको इस तरह की जगहों पर ले आया करें, तो उनका कॉन्फिडेंस जो है ना वो बढ़ता है। तो बस अब यहाँ पर बच्चे जो हैं ये सिलेंडर्स के ऊपर जाके उस तरह से
रॉक क्लाइंबिंग भी कर रहे हैं और डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो बस यहाँ पर तकरीबन 2 आवर्स हम लोगों ने पूरे किए और उसके बाद फिर हमने जाना था, तो बच्चों को जी भर के एंजॉय करने दिया। और वैसे भी ज़ाहिर है अभी छुट्टियों में 2 दिन रहते थे स्कूल खुलने में, तो इसी तरह बच्चों का जो ध्यान है वो बढ़ गया, वरना आपको पता है घर में गेस्ट हों और जब जाएं घर से तो कितना सन्नाटा हो जाता है। तो बस यहाँ बच्चे जो हैं वो अपनी एक्टिविटीज़ के बाद अब थक गए थे और उसके बाद फिर ये वाली गेम्स खेलने लग गए थे और हर कोई अपनी अपनी गेम जो है वो उसको अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहा था। और बस इसके बाद फिर हम लोगों ने निकल पड़ना था खाना खाने के लिए। उससे पहले बच्चों ने ठीक ठाक किस्म की जंपिंग दोबारा कर ली, तो ये भी था कि बच्चों की अच्छी फ़िज़िकल एक्टिविटी हो गई। तो बस अब हम लोग निकल रहे हैं। हमारा इरादा था, पहले न्यू ईयर नाइट भी थी ये कि कोई लाइट्स वगैरह देखेंगे, फायरवर्क्स वगैरह होते हैं ना न्यू ईयर के। लेकिन मेरे हस्बैंड की कोई तबीयत जो थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, इन्फेक्शन वगैरह हुआ था, गला ख़राब। तो बस फिर इसलिए आगे जाना मुश्किल था, तो हम लोग रेस्टोरेंट आ गए और ये नमकीन रेस्टोरेंट है यहाँ पर, जो अभी हम काफ़ी अरसे से सोच रहे थे कि इसको ट्राई करें। इनके बर्गर्स बड़े अच्छे होते हैं। तो फाइनली आज मेरे देवर जो हैं वो हम सबको यहाँ पर ले आए थे। तो ये इसकी तकरीबन 3 ब्रांचेज़ हैं और इस वक्त हम एक ब्रांच पे आए हुए हैं। तो यहाँ पे ये देखें जी, इनका फ्राइड बर्गर है और ये बहुत मज़े का था और इसमें भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो उसके बाद घर आ गए तो पीछे वाले जो थे वो फायरवर्क्स कर रहे थे। तो बस इस तरह से हमारा न्यू ईयर स्टार्ट हो गया और आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। अब नेक्स्ट डे मैं अपनी देवरानी के साथ जा रही थी मूवी देखने, जो आजकल डंकी मूवी आई हुई है। तो हमने प्लान किया था, हमारे पास ही घर के मॉल है, वहाँ पर थिएटर में मूवी लगी हुई थी। तो हमने सोचा कि बच्चे जो जब सो जाएंगे तो हम लोग जो है ना वो जाके मूवी देख आएंगे, तो इस तरह ये कि डिस्टर्बेंस भी नहीं होगी घर में। तो बस जी, अभी रात का टाइम था और मैं अपनी देवरानी को पिक करके आ गई थी और अभी हम लोग जो हैं वो अंदर जाने वाले हैं। उससे पहले हमने पॉपकॉर्न्स और जो फ्राइज़ वगैरह हैं वो ले लिए थे और साथ में अपने अपने ड्रिंक्स सेलेक्ट कर लिए थे। मूवी देखने आए हैं और खाएं पिए ना, तो फिर कॉम्बिनेशन नहीं बनता ना। तो फिर आप वैसे जितनी मर्ज़ी एहतियात करें मूवी के साथ, तो फिर खाना पीना बनता ही है। तो बस यहाँ पर हमने अपनी तैयारियाँ कर ली और उसके बाद अब हम अंदर जाएंगे। मूवी जो थी ना वो स्टार्ट होने वाली थी। शुरू में इन लोगों ने एड्स लगाने होते हैं, तो बस हमें था जल्दी जल्दी हम लोग पहुंच जाएं। तो अभी हम लोग पहुंचे थे, एड्स चल रहे थे और इस वक्त बहुत ज़्यादा लोग भी नहीं आए हुए थे। तो हमें अच्छी सीट्स जो थी वो आराम से मिल गई थी और हम अपनी ये रिक्लाइनिंग की वजह से ना बड़ा आराम हो जाता है। तो हमने अपनी अपनी सीट सेट की और कंफर्ट ज़ोन में आके मूवी जो है ना वो अभी देखेंगे। तो अभी एड्स चल रहे हैं, तो हमने अपनी थोड़ी सेल्फ़ीज़ ले ली, थोड़ी वीडियो वगैरह बना ली और उसके बाद फिर मूवी एंजॉय की। मूवी अच्छी थी, बड़ा अच्छा लगा, पैसे ज़ाया नहीं हुए। तो बस उसके बाद फिर हम घर चले गए। तो ये था आज का व्लॉग। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।